हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज मैंने सोचा था कि हम भगवत गीता का 8वां अध्याय शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आया है, उसका उत्तर देंगे, जो उसके ऊपर हम आज पूरा क्लास करेंगे और फिर देखेंगे 8वां अध्याय नेक्स्ट वीक से करेंगे। और कल तो हमारा उपदेश अमृत का जो सेशन है वो करेंगे हम। तो प्रश्न है कि हम भगवान की शरणागति कैसे करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम भगवान की शरणागति कैसे करें। तो आज उसकी टेक्निक पता चलेगी, भगवान की शरणागति कैसे करनी है। टेक्निक इन द सेंस कि उसका मूलभूत सूत्र पता चलेगा। अगर हम भगवान की शरणागति क्यों नहीं कर पा रहे, शरणागति है क्या, और भगवान की शरणागति करने के बाद हमें मिलता क्या है। ठीक है, ये 3 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो किसी ने मुझसे पूछा शरणागति कैसे करें भगवान की, तो मैंने उससे पहले यही पूछा कि शरणागति पहले हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेन रीजन पता होना चाहिए। तो शरणागति हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं भगवान की, ताकि हम एक्चुअली क्या है पता है आपको, हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमें डर है। क्या डर है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। कृष्ण क्या मेरी रक्षा करेंगे या नहीं, सबसे बड़ा डर ये है। और हम इस भौतिक जगत में 3 वस्तुओं से और घिरे हुए हैं। हम तो एक माया से घिरे हुए हैं, प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से, लेकिन तीन वस्तुएं और हैं, इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं कर पा रहे हैं। तो 3 वस्तुएं वो है, एक है शोक, एक है भय और एक है मोह। ठीक है, तो शोक इसलिए आता है जब हम हमारे साथ पास्ट में, हमारे साथ भूतकाल में जो कुछ भी घटित हुआ होता है और हम उसका शोक करते रहते हैं पूरा दिन। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं ही मिला था आपके साथ ये करने के लिए। कुछ लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है हमारे साथ, तो हम उसका जिंदगी भर शोक करते रहते हैं। तो पास्ट का जो शोक है वो हमें भगवान की शरणागति करने नहीं देता है। सबसे पहले ये है। दूसरा ये है प्रेजेंट में मोह। मोह यानी आसक्ति। आसक्ति है हमारी वस्तुओं से, हमारी आसक्ति है परिवार से, हमारी आसक्ति है हमारे घर से, हमारी आसक्ति है हमारे बिजनेस से, हमारी आसक्ति है लोगों से, हमारी आसक्ति है मटेरियल चीजों से। इसीलिए हम भगवान की शरणागति नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हम भगवान की शरणागति नहीं पा रहे हैं। और तीसरा है भय। भय का मतलब अर्थ यह है कि हमारे को फ्यूचर का टेंशन रहता है ना। भय सबसे बड़ा कारण है इन तीनों में से कि मैं भगवान की शरणागति नहीं कर पा रहा हूं। ये है कि मेरे साथ क्या होगा, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अगर मैंने भगवान की भक्ति की तो मेरा घर कौन चलाएगा, है ना। इसकी वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं कर पा रहे। तो आइए हम इन तीनों से ऊपर उठें और हम कैसे भगवान की शरणागति कर पाए वो आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम लोग है ना फियरलेस नहीं है, वो तो पहले बता दिया। हम लोग शरणागति नहीं करें। हम जब भी शरणागति करें ना, तो उसमें 2 प्रकार की शरणागति होती है, एक मैच्योर शरणागति और एक होती है इमैच्योर शरणागति। तो इमैच्योर शरणागति से ही शरणागति स्टार्ट होती है। अभी इमैच्योर शरणागति क्या है? इमैच्योर शरणागति ये है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने जो भी पजेस करता हूं, हालांकि मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम तेरा तुझको अर्पण करते ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारी वो है, हम इतनी सारी लक्ष्मी कमाते हैं, इतना सारा धन कमाते हैं, इतना सारा सब कुछ इकट्ठा करते हैं, इवन बच्चे भी पैदा करते हैं, वो भी बोलता हूँ मेरा है मेरा है। अरे वो तेरा भगवान कृष्ण ने दिया, उसको तू भगवान की सेवा में लगा। लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। तो तेरा तुझको अर्पण सिर्फ बोलते हैं और ये मानते नहीं है कि वो उसी का है। हम ये क्या सोचते हैं कि ये मेरा है, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस। तो इसीलिए हम भगवान की शरणागति नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे हमारे साथ जो हम जो पजेस कर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे भगवान को थोड़ा थोड़ा अर्पण करना सीखें। जब हम भगवान को अर्पण करना सीखेंगे तब ये इमैच्योर शरणागति है, तब धीरे धीरे हम मैच्योर शरणागति में आएंगे। अब आप में से सब लोगों का क्वेश्चन उठ सकता है कि भगवान का ही सब कुछ है तो भगवान को क्या जरूरत है, मतलब भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान को देने की क्या जरूरत है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि उसको पापा जो है पॉकेट मनी देते हैं, है ना। उसको देखो, आपने सबने पिगी बैग बनाया होगा छोटे में, मतलब वो उसमें एक छोटा सा मटके की तरह रखते थे, हम पिगी बैग बनाते थे, उसमें पापा हमको, हमारे फादर वो देते थे, पेरेंट्स
पॉकेट मनी देते थे, मंथली या एवरीडे पॉकेट मनी देते थे। जब वो हमें पॉकेट मनी देते थे तो हम क्या करते थे, वो पॉकेट मनी इकट्ठा करते थे उसके अंदर। जब पैसे इकट्ठा करते थे तो क्या होता था, जब पापा को जरूरत आ पड़ी तो हम क्या करते थे, वो तोड़ के भगवान पापा को दे देते। इसी तरह जब हम, तो एक्चुअली भगवान को जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूं, जब हम है ना इकट्ठा करें ये पैसा और पापा का बर्थडे आए, है ना, फादर का बर्थडे है, पिताश्री का, उसको हमने वो पॉकेट मनी से एक शर्ट गिफ्ट लाके दी तो पापा कितने खुश होंगे। तो उसी तरह हमारे जो है ना पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह, हमारे है ना सबके पिता भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम उनको कुछ देंगे तो भगवान कितना खुश होंगे, वो कितना रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ, हमें तब पता चलेगा। तो एक खुश रहने का जो मेन स्वभाव है ना, वो भगवान से आया है। अगर आपको कोई नाम ले कि अरे है ना राजेश कृष्ण प्रभु तो बहुत अच्छे हैं, राजेश कृष्ण प्रभु बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी तारीफ सुन के खुश होगे नहीं होगे। आदमी का नेचुरल स्वभाव ये आया कहाँ से, ये भगवान से आया। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, है ना, ऐसे करके हम ब्रह्म संहिता गाते हैं। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप न हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, तो भगवान कितने खुश होते हैं। तो स्पिरिचुअल हमारे सबसे बड़े फादर पिता हमस्य जगतो, तो हम अगर उनको है ना इमेच्योर है ना धीरे धीरे इमेच्योर हमारी जो पजेस करते हैं वो भगवान को देना स्टार्ट करेंगे तो हमारी शरणागति धीरे धीरे स्टार्ट होगी। तो इमेच्योर शरणागति में सबसे पहले बलि महाराज आते हैं। बलि महाराज ने पहले क्या किया, तीनों लोग दे दिए भगवान को, है ना, है तो भगवान के ही, लेकिन जो भी पजेस करता था वो भगवान को दे दिया। लेकिन उसके बाद मैच्योर शरणागति में के लेवल पे आया, क्या आया, बोले अभी तो 2 पैर मैंने जमीन में सब कुछ नाप लिया, अभी मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो बलि महाराज ने क्या किया, अपने आप को दे दिया और सर झुकाए ऐसे, बोले आप अपना पैर मेरे सर पे रख सकते। तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए, और भगवान उससे प्रसन्न हो गए तो क्या दिया, उसको सूतल लोक में भेजा। और जब सूतल लोक में भेजा तो भगवान, ये चतुर्मास चल रहा है जो, तो भगवान उसके ये 4 महीने क्या बन के बैठते हैं, द्वारपाल बन के बैठते हैं, है ना। तो भगवान भी अपने आप को दे देंगे जब आप अपने आप को भगवान को दे देंगे। तो ये शरणागति का लेवल है। दूसरा होता है शरणागति के दूसरे 2 और लेवल है, एक है प्रपन्नम, एक होता है शरणम। प्रपन्नम यानी हाफ शरणागति। हाफ शरणागति यानी देखो मैं भगवान को पकड़ रहा हूं, है ना, मेरा प्रयास है, तो मैं भगवान को जब पकड़ूंगा तो क्या होगा, जब मेरा मन चाहे मैं भगवान को छोड़ दूंगा। जैसे एक बंदर का बच्चा है, आपने देखा होगा, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है अपनी माँ को, तो जब मन चाहे छोड़ के घूमने चला जाता है, माया उसको अटैक करती है। इसी तरह जब हमको माया अटैक कर देगी तो भगवान के चरण हम छोड़ के भाग जाएंगे। दूसरा होता है शरणम। शरणम यानी आत्मनिवेदनम, जैसे बलि महाराज ने किया, ठीक है। तो शरणम का मतलब ये है कि भगवान के पांव के तलवे के नीचे बैठ जाना, जैसे भगवान है ना, बलि महाराज का उदाहरण है, जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण है, जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, वो एक्चुअली में शरणम है, फुल शरणानम। जैसे फिर भगवान क्या करेंगे, भगवान हमको ये मटेरियल वर्ल्ड से उठा के अपने पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बुला देंगे। जैसे आप देखें एक बिल्ली होती है, तो बिल्ली क्या करती है, एक चूहे को पकड़ती है, तो वो कैसे पकड़ती है, और एक अपने बच्चे को एक जगह से पकड़ के उठा के दूसरे जगह पे रखती है। तो भगवान भी हमारे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन प्राय हमारे गौड़ीय वैष्णव मठ संप्रदाय में ये दोनों ही आता है। अपने प्रयास से हम कुछ नहीं कर सकते और बिना भगवान की कृपा से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें प्रपन्नम और शरणागत दोनों होना है एक साथ। वो कैसे होगा, एक सिंपल एग्जांपल है, एक बच्चा, एक कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो किसी को पता तो नहीं चलेगा ना कुएं में गिरा हुआ है वो बंदा। तो व्यक्ति क्या करेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, अरे बचाओ बचाओ, मुझे निकालो, बचाओ, मैं फंसा हुआ हूं, मुझे निकालो। तो क्या होगा, कोई ना कोई उसे बचाने आएगा, है ना। जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं, है ना, माता यशोदा से बंद नहीं रहते भगवान श्री कृष्ण, लेकिन माता ने प्रयास किया, तब भगवान ने जाके कृपा की। तो प्रयास और कृपा, इसलिए तो 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। तो हमें प्रयास और कृपा दोनों चाहिए, हमें हमारा प्रयास भी करना है और कृपा भी चाहिए। दूसरा इसमें उदाहरण आता है गजेंद्र का। गजेंद्र स्तुति में देखो भगवान श्री कृष्ण को कैसे पुकारता है, फिर विष्णु भगवान आते हैं उसको लेने के लिए, मुझे बचाओ, मैं ताही पाही बोलता है, मैं आपकी शरणागत हूं,
है ना। तो ये इस तरह से शरणागत होना है हमें, हमारी प्रयास और प्लस भगवान की कृपा दोनों चाहिए। अब ये आएगी कहाँ से? ये आएगी साधु संघ से, प्रामाणिक साधुओं से। उनके पास जाएंगे तब भगवान का जब हम संग करेंगे, भक्तों का जब परफेक्ट आदमी जो उनकी शरणागत हो चुके हैं, जब हम उनका संग करेंगे तब हम शरणागति होंगे। अभी शरणागति के मेन हरि भक्ति विलास में 6 लेवल बताए हैं। कौन से लेवल है पढ़ते हैं हम, ठीक है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोतु त्वं वर्णम तथा आत्मनिष्पेक्ष कापिव्यम, षड्विद्या शरणी गति, है ना, षड्विद्या शरणागति ही। श्रील सनातन गोस्वामी ने बहुत ही अच्छा बताया है कि शरणागति के 6 विधियां क्या है। पहला, भक्ति में अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जम, ये दोनों हम साथ में देखेंगे। भक्ति के अनुकूल सोच के कार्य करना और ऐसी क्रिया मन में भी नहीं सोचना जो भक्तों के अनुकूल ना हो। और दूसरा, जो भक्तों के अनुरूप ना हो उसका परित्याग करना। त्याग नहीं बोला है, परित्याग बोला है। परित्याग यानी त्याग क्या होता है, हमने उस चीज को वापस अपनाते भी हैं, लेकिन परित्याग मतलब क्या, उस चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना है ना। अनुकूल से संकल्प, अनुकूल से संकल्प का मतलब क्या है, मेरा संकल्प है कि ऐसा वातावरण में ही बैठूंगा, ऐसे लोगों का ही संग करूंगा जो भक्ति के अनुकूल हो, चाहे वो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो, चाहे मुझे कंफर्ट जोन सुबह 4 बजे उठना पड़े, भगवान का नाम जप करना पड़े, लेकिन ये मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है, मेरे को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है, तो मैं ऐसे करूंगा। लेकिन अगर 4 बजे उठना भगवान की भक्ति के लिए नहीं हो रहा है, कोई बोले चलो 4 बजे उठ के क्रिकेट मैच देखना है, तो वो नहीं करना चाहिए, वो भक्ति के अनुकूल नहीं है भाई। तो 4 बजे उठना है तो मुझे किसके लिए कार्य करना है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है, भगवान का नाम जप करना है, मंगला आरती करनी है, ठीक है। तो इसीलिए अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ऐसा संगस त्यागो सतो व्रते, है ना। षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, क्या है वो श्लोका, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगस त्यागो सतो व्रते षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, है ना। ये 6 वस्तुएं, संगस त्यागो सतो व्रते यानी असत्य संग निहित्वम और सत्य संग सत्य संगत्वम, सत्य का संग लेना है और असत संग निहित्वम, सत्य संगत्वम असत संग निहित्वम। असत संग को त्यागो। असत संग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति है, असत संग में मोबाइल में आप क्या देख रहे हो वो है, टीवी में आप क्या देख रहे हो वो है, और आप क्या सुन रहे हो वो है, असत संग उसको भी कहा जाता है। तो असत संग डजंट मीन कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति का संग कर रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष का संग कर रहे हो, नहीं, ठीक है। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य है। फिर दूसरा है हमेशा विश्वास रखना कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे। हमने इसके बारे में बात की, हमें विश्वास नहीं है ना कि मैं, है ना, सपोज गुरु महाराज है, गुरुदेव का मुझे ऑर्डर आया कि तुम्हें प्रचार करना है, मायापुर में आके जाओ और नौकरी छोड़ के आ जाओ। हालांकि ऐसा ऑर्डर सबको नहीं मिलता। अगर आपको ऐसा ऑर्डर मिल गया तो आपको आए दाएं सोचना नहीं है, सीधा गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है। ये रक्षा, ये स्पिरिचुअल मास्टर भगवान कृष्ण स्पिरिचुअल मास्टर द्वारा हमारे लिए सब कुछ अरेंज करवा देते हैं। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो भगवान हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए तो भगवान ने क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम बोला, मुझ अकेले की शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। ये लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने शब्द बोला है मां शुच। मां शुच मतलब डरो मत, है ना। प्रहलाद महाराज के अपनी जान बचाने के लिए डर रहे थे क्या, भगवान का नाम जप कर रहे थे क्या, हाँ तुम मारो तो मैं नाम जपूंगा भगवान बचा देंगे, नहीं। प्रहलाद महाराज को पता था मेरी रक्षा होगी और नहीं होगी, भगवान अपने पास ही बुलाने वाले हैं। प्रहलाद महाराज को 100% गारंटी थी। तो वो जिस सिचुएशन में जाए उस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान कृष्ण का जाप करते थे, नाम का जाप करते थे 24 आवर्स। अदरवाइज हम अगर ऐसे कोई, है ना, भौतिक वस्तुओं में समय बिता देंगे तो वो समय केवलम है, व्यर्थ श्रम है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण जाना है तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से सीखना पड़ेगा। एक छोटी सी श्रील प्रभुपाद की बुक आती है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, वो सबको पढ़नी चाहिए। वो बुक जो भी पढ़ेगा वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जरूर लगेगा। और दूसरी बुक है नारद भक्ति सूत्र, श्री नारद जी का भक्ति सूत्र। और शरणागति जानी है तो कुंती महारानी की प्रेयर्स सुनो,
है ना, गजेंद्र की प्रेयर सुनो, भीष्म पितामह की प्रेयर सुनो, इससे हमें पता चलेगा कि हम कौन से लेवल पे हैं। हम तो बिल्कुल निचले लेवल पे। हमें भगवान श्री कृष्ण की अगर शरणागति करनी है तो इन भागवतों से सुनना चाहिए, है ना। एक होता है व्यक्ति भागवत, होता है एक ग्रंथ भागवत। तो व्यक्ति भागवत का हमें संग करना चाहिए, ग्रंथ भागवत उनसे सुनना चाहिए, ठीक है। चौथा है ऑलवेज थैंकफुल टू कृष्णा, यानी अभी तक जो हुआ वो भगवान की कृष्णा से हुआ। ये एक्चुअली है कॉन्टेक्स्ट का, किसके कॉन्टेक्स्ट में, साधना के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक जो हो रहा है कृष्ण की कृपा से हो रहा है, और आगे जो भी होगा कृष्ण की कृपा से होगा। मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी भगवान ने दिया है ना, वो कुछ मेरा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का है, और मुझे वो सब क्या है, भगवान की सेवा में लगाना है। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरणागति का अभिमान न होना, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो मैं मस्त शरणागति हो गया हूं, सब कुछ सही चल रहा है, मेरे बच्चे ध्रुव और प्रहलाद की तरह हो गए। फिर क्या करते हैं, उसका अभिमान हो जाता है और माला टांग के साइड में रख देते हैं, क्योंकि वो प्रलोभन आ जाता है उनमें। तो क्या होता है, वो भाग जाते हैं, वो फिर भगवान की माला नहीं करते। वो अभिमान आ जाता है ना, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया हूं, अभी मुझे माला करने की जरूरत क्या है। लेकिन जब हम अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी शरणागति कहाँ से लेवल तक है। इसलिए कहते हैं कि श्रील प्रहलाद महाराज की, है ना, शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा कि मैं कैसे शरणागत हूँ भगवान श्री कृष्ण की, है ना। अभी 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा शरणागति का लेवल कैसे, है ना, शरणागति की विधि क्या है वो बताते हैं। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ पदम अव्ययम तत्, है ना। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोह मतलब अपनी आइडियाज छोड़ो और गुरु की, कृष्ण की आइडियाज, उनके डायरेक्शंस फॉलो करो, तभी आप शरणागति हो जाओगे। और डायरेक्शंस क्या है, भजन क्रिया करो, सुनो भागवतों से, उनके बारे में चर्चा करो, मत चित्ता मदगत प्राणा, भक्तों के लक्षण भगवान ने बताए हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, तो सुनो। निर्माण मोह, अपनी आइडिया से आसक्त ना हो, गुरु की आइडिया से, कृष्ण की आइडियाज जो है उनके ऊपर काम करो। जित संग दोषा, और क्या करो, जित संग दोषा यानी अपने अंदर जो दोष है उनको छोड़ो। और उसमें दोष छोड़ने का क्या मतलब है कि आप कर्मी भोगी, है ना, हम लोग नहीं बन सकते, ये हमारे के अंदर दोष है। तो है ना, चैतन्य चरितामृत में क्या श्लोक आता है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, है ना, कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत। तो हमें भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये दोष है, ये दोषों को भी त्यागना है। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्त, निष्काम कृष्ण भक्त करनी है, तो तभी जाके हम भगवान की सेवा करेंगे। निष्काम कर्म भक्ति क्या होती है कि जो भी मेरे पास है वो भगवान की सेवा में लगाऊं, तो उसको बोलते हैं निष्काम। युक्त वैराग्य, उसको युक्त वैराग्य भी बोला जाता है। तो कृपया आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेक्चर को शेयर कीजिएगा। फिर हम जो भी करें भगवान श्री कृष्ण के लिए करें। अगर भगवान श्री कृष्ण की, है ना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमें कोई रोकता है तो उसका संग छोड़ दें, जित संग दोषा, है ना। भगवान श्री कृष्ण की वह हर संग जो छोड़ दें, जित संग दोषे का मतलब वो हर संग छोड़ दें जो हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा से परे कर रहा है, जो हमें भगवान की भक्ति से परे कर रहा है ना। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्य यानी भगवान के नाम का जप नित्य, नित्य यानी एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, नहीं, हर रोज भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम की कथा सुननी है, भगवान की सेवा करनी है ना, भगवान की सेवा करनी है, प्रचार करना है भगवत गीता का, है ना। उसको बोलते हैं अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। और अपने विनिवृत्त करना यानी संसार को भोगने की जो वासना है, जो हमारी इच्छा है, वी थिंक वी आर दी एंजॉयर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, है ना। उसमें ये कहा गया है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं होंगे, है ना। वो क्या है, जहां राम वहां नहीं काम, जहां राम वहां नहीं काम, और जहां काम वहां नहीं राम, ठीक है। तो
हम लोग बोलते हैं कि कृष्ण नहीं है, नहीं, कृष्ण तो हर जगह है, परंतु कृष्ण की चेतना है हमारे अंदर, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम क्या रखा है? कृष्ण भावना भावित संघ, कृष्ण भावना भावित संघ रखा है। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस रखा। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान हर जगह है, जहां भगवान नहीं वहां जहां माया नहीं वहां भगवान है, और जहां माया है वहां भगवान नहीं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। नहीं, भगवान हर जगह है, लेकिन हमारी चेतना में क्या भगवान है ना। हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है, हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, ये समझना है हमें। तो हर वो वस्तु को, हर वो चीज, काम किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु को भोगने की तीव्र इच्छा को काम कहा जाता है। तो निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य, जब अध्यात्म नित्य होगा तो विनिवृत्त कामा, है ना। द्वंद्वेर मुक्ता, अभी द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगे, द्वंद्वेर मुक्ता यानी क्या है? ड्युअलिटीज खत्म हो जाएगी, सुख दुख में विचलित नहीं होंगे, सर्दी गर्मी, है ना, अपमान अपमान, यश अपयश, इसमें विचलित नहीं होंगे। द्वंद्वेर मुक्त्वा, ड्युअलिटी खत्म हो जाएगी, सबको एक तरह से देखेंगे हम लोग। सब वस्तु को, ये भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम सब वस्तुओं को एक तरह देखेंगे। कैसे देखेंगे? 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हस्ति गविनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, है ना। पंडिता समदर्शिना, हम भगवान को, और भगवान, हम ये देखेंगे सब भगवान के अंश है, और हम क्या करेंगे? हमारे अंदर वो करुणा आएगी, कंपैशन आएगा कि हम भगवान की सेवा करें और इनको भी प्रचार करें और इनको भी भगवान का नाम दें, इनको भी भगवान के नाम का प्रचार करें, ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। इसके लिए तो बोलते हैं जीवेर दया ये है। हमें 3 काम हमेशा करने हैं। कौन से 3 काम हमेशा करने हैं? एक तो नाम जप, दूसरा वैष्णव सेवा, और तीसरा जीवेर दया। नाम जप हमेशा हमें करना है, शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करना है। एक्चुअली हम नाम अपराध करते हैं, पर नाम आभास तक तो पहुंचने का हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा यानी जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनकी सेवा करना, है ना। हम दास है ना, तो हम वैष्णवों की सेवा करेंगे तो हम भगवान के साथ कांटेक्ट में आ सकेंगे, वो हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे। और जीवेर दया, है ना। एक भजन आता है नरसिंह मेहता का कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। हाँ, वैष्णव जन तो कौन है? वैष्णव वो है जो पीड़ पराई जाने रे। हम लोग क्या सोचते हैं? किसी को खाना खिला दिया ना, ये हमने बहुत अच्छा काम किया। एक पिंजरे में जब तोता बैठा हो और तोता रो रो के रोता है, चिल्लाता है, हम उसके पिंजरे को चेंज करते रहे, सोने का बनाए, डायमंड का बनाए, सिल्वर का बनाए, है ना, हम उसके पिंजरे को चेंज करते जाए। एक दिन तोता मर जाता है। तोता मर जाता है तो किसी ने पूछा ये तोता क्यों मरा? अरे भाई तोता है, मैंने तो पिंजरा चेंज किया था। भाई नहीं, उसको खाना चाहिए था, उसको खाना तो हमने दिया ही नहीं, इसीलिए वो मर गया। उसी तरह हमारी आत्मा का खाना क्या है? आत्मा की इम्यूनिटी क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलवो नास्ते व गतिरन्यथा। हमारी आत्मा की इम्यूनिटी है हरि का नाम, हरि का सत्संग, हरि भक्तों का संग, ये आत्मा की इम्यूनिटी है। अगर हम ये सुबह 2-2.5 घंटे अगर आत्मा की इम्यूनिटी को ना करेंगे तो वो पूरा दिन प्रिजर्व रहेगी और हमें माया से बचाएगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस दिन आपने कृष्ण भक्ति स्टार्ट कर दी उस दिन क्या होता है? माया अटैक और आपका वॉर माया से बिगिन हो गया। ठीक है, तो हमें जितना हो सके ये करना है। वैष्णव जन वह तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जानन है, सबको भगवान के नाम का प्रचार करें, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप कराएं और लोगों को भगवान से जोड़ें। ठीक है, तो द्वंद्वेर मुक्त्वा हो गया। और बाद में बोलता है सुख दुख संगे। सुख दुख संगे का मतलब क्या है? कि वो सुख दुख में विचलित नहीं होता, है ना। सुख दुख में विचलित नहीं होता है का मतलब ये है कि वो हर समय वो भगवान के साथ जुड़ा रहता है ना। वो है ना, जो इतने भौतिक सुख आते हैं उसमें विचलित नहीं होता, क्योंकि उसमें वो है ना पार्ट नहीं लेता। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योग न एवते आद्य अंतवतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, है ना। उसको पता है कि सुखों दुखों का अंत है, आद्य है, अंत भी है,
तो उसमें वो ज्यादा आनंद भी नहीं रहता और उसमें वो ज्यादा दुखी भी नहीं होता, है ना। तो असली दुख क्या है फिर? सुख दुख संग से ऊपर उठेगा तो ये तो भौतिक दुख थे। असली दुख क्या है? असली दुख ये है कि मैं भगवान से दूर हो चुका हूं, ये हमारा असली दुख है। मैं भगवान को भूल चुका हूं, ये मेरा असली दुख है ना। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आएगा जब तक हम, है ना, वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे। सुख दुख संगे, ये सब करने के बाद सुख दुख संगे इन सब से ऊपर उठ जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा हो, उससे अगर आप खिलौना छीन लो तो वो रोता है ना। तो कोई बड़ा व्यक्ति बोले क्या है यार, इससे खिलौना तो छीन लिया, वो रोता है। लेकिन वो बच्चे के लिए क्या वो खिलौना सब कुछ है? उसको पता नहीं है ना कि ये तो छोटा दुख है, बड़ा दुख मेरा भगवान से दूर होना है। तो हम भी उस बच्चे की तरह हैं। हमारे साथ कुछ, है ना, छोटे मोटे भौतिक वस्तुएं छिन जाती हैं, कुछ छोटा मोटा आ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हम सोचते हैं मैं दुखी हो गया। अरे ये तो छोटे मोटे दुख है, ये तो आते जाते रहेंगे। सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु का चक्कर। सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषा अनुदर्शनम, सबसे बड़ा दुख तो ये है। मैं भगवान से दूर हो चुका हूं, ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। तो मैं भगवान के पास जाके, भगवान की सेवा करके भगवान के पास जाऊं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उठूं ना। अदरवाइज पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम पुनरअपि जठरी जननी पुनरअपि जननी जठरे शयनम, है ना। तो ये होता रहेगा तब तक जब तक हम ये नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, है ना। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे। अभी लास्ट में क्या आएगा? सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे तो गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत् मतलब तब हम विद्वान बन जाएंगे। विद्वान यानी हमें एक्चुअल मेरी पोजीशन पता चल जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा धर्म, आत्मा का मेन धर्म है भगवान की सेवा करना। जैसे पानी का धर्म होता है बहना, आग का धर्म होता है जलाना, प्रकाश देना, है ना। उसी तरह आत्मा का धर्म है क्या है ना, आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, है ना। तब हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकेंगे और बाकी ये जो संसार के जो सुख हैं वो नगण्य लगने लगेंगे। नगण्य मतलब तुच्छ लगने लगेंगे। ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सेक्स का सुख जो तथाकथित को सुख बोला जाता है वो एक्चुअली में सबसे बड़ा दुख का कारण है। ठीक है, तो ये सब हमें नगण्य लगने लगेंगे, तुच्छ लगने लगेंगे, है ना। फिर हम भगवान के लिए मरने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, भगवान के लिए मरने के लिए भी रेडी हो गए, है ना। हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या तेरा भगवान यहाँ है? हाँ है। बोले मुझे विष्णु बोल, विष्णु से बड़ा मैं हूं भगवान। बोले नहीं, आप भगवान नहीं हो, भगवान तो विष्णु है, कृष्ण है भगवान। तो उसको मारने आया था। फिर क्या हुआ? नरसिंहदेव ने अपना अवतार लिया। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यमि ततो नरसिम्हा बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिंह आदिम शरणम प्रपद्ये, है ना। ये नरसिंह आरती इसलिए गाते हैं ताकि हमें फियरलेस बन सकें, है ना। अदरवाइज हम फियरलेस नहीं बन सकेंगे जब तक शरणागत नहीं जाएंगे। ठीक है, तो शरणागत होने के बाद क्या होगा? शरणागत होने के बाद क्या होगा कि चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, शरण लेना करी कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काल आत्मसम, है ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 102वां श्लोक, 102 श्लोक कि भगवान श्री कृष्ण अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर करोगे तो भगवान आपको कॉन्फिडेंशियल अपना एसोसिएट बना लेंगे, है ना। अगर आप भगवान को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि उसको मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार लेता हूं और उसको परम शांति देता हूं, है ना। उसको अभय प्रदान करता हूं। ही बिकम्स इमॉर्टल, है ना। ठीक है, वो अमर हो जाता है। अमर तो हम हैं ही, लेकिन सदा के लिए अमर हो जाना मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें, अदरवाइज कल हम उपदेशामृत का 6ठा श्लोक करेंगे। 5 श्लोक हमने कर दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें। और मैंने अपना YouTube लिंक दिया है जिसमें मैं YouTube लेक्चर भी है, उसमें भगवत गीता पूरा है। आप कृपया उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो उससे लक्ष्मी मिलेगी फ्यूचर में, अभी नया चैनल है, उसमें जो भी लक्ष्मी मिलेगी फ्यूचर में वो भगवान की सेवा में जाएगी और
व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है करें। हम लोग कॉन्टेस्ट वगैरह रखते हैं, हम लोग रोज क्वेश्चन एंड आंसर भी होता है, गूगल मीट भी होता है हम लोग। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये लेक्चर। और मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवत्पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों कृष्णा